दोस्तों इधर लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम होता है और दूसरी ही तरफ यानी घंटे नहीं बीतते उसी के बीच सीरिया में उत्पात शुरू हो जाता है। उत्पात का मतलब लगातार हमले होना, ये तमाम चीजें होना। वो बात अलग है कि रूस और सीरिया की जो आर्मी है वो लगातार ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ और ऐसे लड़ाका संगठन के खिलाफ पुरजोर तरीके से कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा ये तलक हुआ है कि इसमें सीरिया के अंदर उज़्बेक लड़ाकों को खास तौर पर भेजा गया है लड़ने के लिए और सीरिया का माहौल बिगाड़ने के लिए। यही नहीं, खबर यह भी दिखाने जा रहा हूं कि तुर्की और यूक्रेन के कमांडर को लेकर सीरिया वाले मामले में क्या बड़ा खुलासा हुआ है। यही नहीं, इसके साथ होगा जॉर्जिया वाला की मामला, जहां पर चुनाव परिणामों के खिलाफ सड़क पर जनता उतरी और जमकर बवाल हुआ है। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। दोस्तों लगातार मैं आपसे अपील कर ही रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लाइक अगर करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे वीडियोस पर पड़ता है। उसका इफेक्ट हमारे वीडियोस पर यह पड़ता है कि उसकी रिकमेंडेशन तो बढ़ती है, इसके साथ ही साथ आप जो और भी लोग हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितनी ज़्यादा अब लाइक या कमेंट आप करेंगे वो आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के लिए मुफीद होगा। तो मुझे पक्का पता है कि इस वीडियो पर ज़रूर आप 10,000 से ज़्यादा लाइक और तकरीबन उतने ही कमेंट करेंगे। अच्छा, इसी के साथ अब खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले नजर डाले थे अब तक की हेडलाइंस पर। सीरिया में घुसे भाड़े के लड़ाके, उज़्बेक लड़ाकों की मौजूदगी की हुई पुष्टि, सीरिया में हालात बिगाड़ने की तैयारी। सीरिया में चल रहे तनाव के बीच एक खुलासे ने मचाया हड़कंप। दावे के मुताबिक हयात तहरीर शम में तुर्की और यूक्रेन के कमांडर भी मौजूद। भयंकर बवाल से हिल गया जॉर्जिया, चुनाव परिणाम के खिलाफ तिब्लिसी की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस से हुई झड़प। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए पहले मैं आपको सीरिया वाला मसला दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि सीरिया और इसके साथ साथ एक खबर आई है लेबनान से भी। लेकिन पहले वीडियो को देखिएगा। इसमें इस वीडियो के साथ साथ जो दावा किया गया वो भी आपको बताता चलता हूं। इसमें बताया गया कि आज पश्चिमी एलेप्पो यानी कि जो सीरिया का इलाका है वहां पर प्रवेश करने वाले HTS यानी हयात तहरीर शम के लड़ाकों में से एक बड़ी तादाद में उज़्बेक में के भाड़े के सैनिक शामिल हैं, भाड़े के लड़ाके शामिल हैं। इस बात का खुलासा हुआ है। ये जो वीडियो निकल कर सामने आई है, इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिएगा। इसमें बताया गया कि हयात तहरीर शम के जो लड़ाके हैं उनमें खान अल असल में ऑपरेशन की प्लानिंग बनाते हुए उन्हें देखा गया। लेकिन जब वो बातचीत कर रहे थे वो बातचीत सीरियन लैंग्वेज में नहीं थी, सीरिया की लैंग्वेज में नहीं थी, बल्कि किसकी लैंग्वेज में थी? उज़्बेक लैंग्वेज बोल रहे थे। अब एक भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, ये लड़ाके हैं सारे के सारे, ये कोई और नहीं है बल्कि भाड़े पर उज़्बेकिस्तान से लाए गए हैं उज़्बेक लड़ाके हैं और सीरिया में माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिसमें एक भी सीरिया का व्यक्ति मौजूद नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और वीडियो निकल कर आया, उस वीडियो को भी ज़रा देखिएगा। तो इस वीडियो को लेकर कहा गया तुर्क और उज़्बेक जो लड़ाके हैं, जो तुर्क और इजराइल की तरफ से सीरिया में लड़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ना, जैसे ही एक तरफ लेबनान में ये सब कुछ होता है और उसके फ़ौरन बाद ही क्या होता है, सीरिया में बवाल शुरू हो जाता है। तुर्की और दूसरा क्या इजराइल, इन दोनों के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इसमें भी अमेरिका का हाथ निकलकर सामने आए, क्योंकि अमेरिका ने ही दबाव डाला था कि हिजबुल्लाह से टाई अप कीजिएगा, सीज फायर करिएगा, और उसके फौरन बाद ये गतिविधियां वहां शुरू हो जाती हैं। अब तक शांति थी वहां पर, लेकिन अब जो वीडियो है उसके आधार पर जब सेना ने कल शहर को अपने कब्जे में वापस में लिया, तो इसमें लगभग सभी तुर्की जो लड़ाके थे खान अल असल में मारे गए। वहाँ का जो इलाका है खान अल असल, वहाँ पर वो मारे गए तमाम। तो ये तुर्की लड़ाके भी इसमें शामिल हैं, उज़्बेक और तुर्की लड़ाके इसमें शामिल है, ऐसा दावा किया गया है। अब मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर उसने बताया कि विद्रोहियों को आगे बढ़ने की सहायता के लिए इदलिब और पश्चिमी एलेप्पो में तुर्की समर्थित परराष्ट्रीय भाड़े, जिन्हें उज़्बेक हैं के लड़ाके उनको कहा जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया गया था। तुर्की ने सीरिया के लिए सीमा पार खोल दी है, जिससे आसानी से वो आ जा सकते हैं। वहीं एक और खबर निकल कर आई जिसमें बताया गया रूसी जेट अब अलेप्पो के उत्तर में मारे गए SNA यानी कि जो सीरियन अरब आर्मी है उसके काफिलों और ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, जिसमें भारी हताहत होने की सूचना भी है। रशियन जेट्स आर नाउ बॉम्बिंग SNA कॉन्वे एंड पोजीशन आर मेरे नॉर्थ ऑफ एलेप्पो, ये दावा किया गया है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। इसमें है कि यूक्रेनी और तुर्की फील्ड कमांडर HTS यानी हयात तहरीर शम के रैंक में मौजूद है, रैंक के अधिकारी हैं। तुर्की चैनल क्या कर रहा है, HTS और SNA से आग्रह कर रहा है कि वो मोर्चे पर जाने से पहले अपने सैन्य जमावड़े की सेल्फी और तस्वीरें साझा करना बंद कर दें, क्योंकि इन तस्वीरों और वीडियो से क्या हो रहा है ना,
इससे लोकेशन और तमाम चीज़ें रूसी सैनिकों को पता लग रही हैं और फिर वो टारगेट किनको कर रहे हैं, इनको HTS को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए ये सब करने से बचें, इस तरीके का निवेदन किया जाए। SAA ने HTS जो लड़ाके हैं से ज़्यादा क्षेत्रों को मुक्त कराया, जिसमें बशातिन शहर और ज़रबाह दक्षिण में अल बरकोम शहर भी शामिल है, ये बताया गया। अगली खबर है कि रूसी सीरियाई युद्ध विमानों ने या जो वॉर प्लेन्स हैं उन्हें अलेप्पो में मारे गए तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना यानी SNA के जो लड़ाके हैं उनको पर हमला किया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, घायल हो गए। कथित तौर पर जो ये टेल रिफात पर हमले करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ये हमला कर पाते उससे पहले ही सीरिया और रूस की जो वॉर प्लेन्स हैं उन्होंने इन पर हमला कर दिया और इनकी मौत हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं तुर्की ने क्षेत्र में और ज़्यादा तनाव से बचने के लिए उत्तरी सीरिया के अलेप्पो में एक सैन्य अभियान को रोकने की कोशिश की। ये दावा तुर्की सुरक्षा सूत्र ने बताया। मिडिल ईस्ट आई को बताया है कि हम तो भैया, हम पर आरोप लग रहा है लेकिन हम तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, हम तो किसी भी तरह का तनाव और ना बढ़े उसके लिए देखिए हम कई सैन्य अभियानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये दावा वहाँ से किया जा रहा है। अब इन सब के बीच एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ था। ये वीडियो हिजबुल्लाह के लड़ाके और लेबनान से जुड़ा हुआ था। ये वीडियो में क्या क्या है ज़रा मैं बताता हूँ, उसे पढ़िए समझिए। वॉट एन इमोशनल वीडियो, क्या भावुक करने वाला वीडियो। वीडियो की शुरुआत एक महिला से होती है जो दक्षिण इलाके में अपने घर वापस जाती है, जहाँ में उस पल बहुत खुश होती है जब उसे पता चलता है कि उसके घर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया था। वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा उनके घर मालिकों को छोड़े गए पत्र को दिखाया गया और वो कहते हैं इन पत्रों में से हमने प्रार्थना करने और सोने के लिए प्रार्थना चटाई का इस्तेमाल किया और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अलग अलग जिन घरों का इस्तेमाल किया उन घरों में ये लेटर छोड़े थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम अपने प्रायश्चित करने के लिए कि हमने आपके घर का इस्तेमाल, जहाँ पर पूजा अर्चना परिवार के साथ रहते हैं वहाँ पर हम रहे, वहाँ इजराइल से लड़े, तमाम चीज़ों के लिए, इसलिए माफ़ी मांगते हुए हम कुछ आपको मुआवजे की राशि छोड़ कर जा रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें एक घायल को अपने घर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपके घर ले जाने में फ़र्श पर जो खून है वह उसी का खून है, वह आपके घर में शहीद हुआ था। ये तमाम बातें लेटर में लिखी गई हैं और वहाँ से चले गए थे। अब एक वीडियो है, ज़रा वीडियो पहले देखिएगा। तो ऐसे हिजबुल्लाह ने लिखा है, हिजबुल्लाह इन योर सन्स। योर सन्स का मतलब क्या है कि शीर्षक से एक वीडियो जारी की गई जिसमें लक्ष्मी लेबनान में लेबनानी नागरिकों के घरों में लड़ाकों द्वारा छोड़े गए कुछ पत्र दिखाए जाते हैं। बताया जाता है कि क्या जो लेबनानी के लड़ाके हैं वो कहते हैं कि हम कोई और थोड़ी ना है, हम आप ही में से तो हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके सारे लेबनानी हैं, लेबनीज़ हैं। तो अब एक TFSA है पेजों ने विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों की आबादी से काफिलों की तस्वीरें वीडियो लेना बंद करने के लिए कहा, क्योंकि शुरुआत में बताया जा रहा था कि उनका पता लग रहा है, इसलिए तमाम चीज़ें की गई हैं। बवाल सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, बवाल जॉर्जिया में भी हो गया। जॉर्जिया के तिबिलिसी में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कोहराम मचा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। जॉर्जिया की तिबिलिसी में भयंकर कोहराम मचा है। नागरिकों के ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, भगदड़ जैसे हालात बने और बेकाबू होते जा रहे हैं हालात। स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है जॉर्जिया में। एक और वीडियो निकल कर आई जिसमें प्रोटेस्टर्स नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्टर्स इन तिबिलिसी हैव बिगिन टू इरेक्ट बैरिकेड्स, यानी कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जॉर्जिया सुरक्षा बल समय समय पर क्या कर रहे हैं, पानी की बौछार कर रहे हैं जिससे इन्हें तितर बितर किया जा सके। संसद के पास जो आ गए हैं प्रदर्शनकारी उन्हें पीछे धकेलने के लिए सब किया जा रहा है। कुछ दर्जन मीटर की दूरी के बाद प्रदर्शनकारियों ने कूड़े के डिब्बे फेंक दिए और उसमें आग लगा दी। इस तरह की तस्वीरें लगातार वहां से निकल कर आ रही है। एक और वीडियो देखिए, DD जियोपॉलिटिक्स ने सामने रखी है। इसमें पुलिस ने बताया कि पुलिस ने तिबिलिसी में यूरो अमेरिकन फैन क्लब सभा के खिलाफ पानी की बौछारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये सब लोगों की मांग क्या है जरा मैं बताता हूँ। इसमें है कि तिबिलिसी, एक और वीडियो है, तिबिलिसी में पुलिस और विशेष बलों ने संसद के पास सभी सड़कों को बैरिकेड कर दिया है, पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। विपक्ष और उसके समर्थक चुनाव के बाद पहले सत्र को बाधित करने की प्लानिंग बना रहे थे और उसके बाद ये फैसला वहां पर लेना पड़ा है। प्रेस टीवी की जो खबर है उसने भी एक वीडियो सामने रखी और क्या बताया कि जॉर्जिया की तिबिलिसी में चुनाव परिणामों के खिलाफ रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान का ये वीडियो है जिसमें पुलिस बार बार से झड़प तक हो रही है। और वहीं एक और वीडियो यहीं से निकल कर, बहुत सारी वीडियोज़ है, मतलब बवाल की, आगजनी की, झड़प की, बहुत सारी वीडियो। जॉर्जिया के जो विपक्षी सदस्य हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए जब प्रधानमंत्री कोप खेदीस ने ऐलान किया कि जॉर्जिया 2018 तक यूरोपीय संघ के जो 7 जून की वार्ता चल रही है उसे निलंबित कर देगा। तिबिलिसी जैसा कि फुटेज में दिखाया गया और कुटैसी, जुगदीदी और बटूमी समेत अन्य प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर हो रहा है। तो ये अलग अलग जगह से खबर निकल कर आई, लेकिन जॉर्जिया वाला मसला तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तो वहीं सीरिया में भी हालात
शांत नहीं हुए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।